चुनाव भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, परंतु यह देखा गया है कि कई राजनीतिक दलों और उम्मीदवारी द्वारा चुनाव के दौरान अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को लुभाने हेतु कई प्रकार के प्रलोभन जैसे कि शराब, नशीली दवाओं और पैसे आदि का आवंटन किया जाता है, जिसकी वजह से वह और निष्पक्ष चुनाव हो पाना असंभव हो जाता है। महोदय, इस तरह का अनैतिक आचरण हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है, नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को उनके मौलिक अधिकार से वंचित करता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का यह व्यवहार न केवल चुनावी प्रक्रिया को विकृत करता है, बल्कि ये हमारी लोकतांत्रिक सौहार्दता का विश्वास भी कम करता है। समिति लोकतांत्रिक भूयों की मजबूती को कायम रखने के लिए तत्पर रहते हुए आपका ध्यान लोकसभा चुनाव 2014 में होने वाले संदिग्ध अनाचार और गड़बड़ियों को और आकृष्ट करने और उन पर रोकथाम की अपेक्षा रखती है और चुनावी प्रक्रिया को प्रलीन, मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न करवाने का आग्रह करती है। जी, आज हम हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के माध्यम से, और इसमें हम यहाँ तो हुई चार ऑर्गेनाइजेशनों के लोग हैं, अलग अलग संगठनों से हम आए हैं। इसमें बेटी बचाओ अभियान है, सुमित्रा चंदेल जी, जन स्वास्थ्य अभियान है हमारे, उसमें साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रवि भूषण जी, नौजवान संगठन हमारा कपिल शर्मा जी उसमें हैं, नवीन शर्मा जी ज्ञान विज्ञान समिति के सचिव हैं, और रिटायर्ड हमारे विद्या चौहान जी हैं, और BCS हमारे प्रोफेसर रिटायर हैं रोहिन सिंह जी। तो आज हमारी पूरी टीम जो है वो इलेक्शन कमीशन में आई थी और ज्ञापन हमने दिया यहाँ पे गर्ग साहब को, और हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो चुनावों के अंदर अभी ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, हम सब जानते हैं कि चुनाव के अंदर नशे का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, और उसमें खास तौर पे जो ये शराब और जो इलिसिट लिकर है वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन आज की डेट में जिस रूप में ये सिंथेटिक ड्रग्स की जो एक प्रचलन बढ़ा है, उसके अंदर इसका भी इस्तेमाल हो रहा है, और उसके अंदर हम खास तौर पे देखते हैं कि जो हमारा नौजवान है, युवा है, उसको टारगेट करके जो है किया जाता है, और एक नया टारगेट ग्रुप, नया सेक्शन जो तैयार होता है चुनाव के अंदर, जिनको नशे में धकेल दिया जाता है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्य है हमारे तंत्र का, और उसको लेकर के ये जो हम एक मांग हमने की है कि चुनाव आयोग, क्योंकि आजकल मुखिया यही है, प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं इसमें नशे के ऊपर रोक लगाई जाए, सर्विलेंस बढ़ाई जाए, और जहाँ जहाँ पर भी इनको आवश्यकता पड़े सामाजिक संगठनों की, हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं मदद करने के लिए। लेकिन मुख्य रूप से जो तंत्र है हमारा, जो सरकार के अंदर जो काम करता है पूरा तंत्र, उसको इसमें सक्रिय होने की आवश्यकता है, और सर्विलेंस बढ़ाते हुए जहाँ चेक करना है, जहाँ छापे मारना है, और जो दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी सजा के रूप में जो आगे ले जाना। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इनसे डिमांड की है कि कॉम्प्रिहेंसिव ज्ञापन हमने जो सौंपा है गर्ग साहब को, और इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि ये अभी प्रयास कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन ये प्रयास और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। जो भी कमीशन का शेड्यूल है उसके हिसाब से हमारी तैयारियां चल रही हैं। हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, और वीडियोग्राफी और CCTV कवरेज होती है उसकी। फर्स्ट FLC हो गई है, और वो वेयर हाउसेज में उसको स्टोर कर दिया गया है अंडर प्रॉपर सिक्योरिटी। हमारी जो पोलिंग पर्सनल है उनकी हमने ड्यूटीज़ लगा दी हैं थ्रू रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, और इनकी जो फर्स्ट रिहर्सल्स है आने वाले 2-3 दिन में फर्स्ट रिहर्सल करवाई जाएगी AC लेवल पे। इसके अलावा जो बाकी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है इलेक्शन के दौरान वो हमारा आ गया है, जैसे इंडेलिबल लिंक वगैरह, और डिस्ट्रिक्ट्स को पहुंचाया गया है। और जो हमारे दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स जो मतदाता अवेयरनेस है उसी पे लगातार काम चल ही रहा है। जो हमारी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स हैं वो इन पोजीशन हैं सभी जगह, और जो हमारी शेड्यूल है पूरा, फर्स्ट रैंडमाइजेशन, सेकेंड रैंडमाइजेशन, थर्ड, हमने पूरा कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ बना दिया है, जिससे कि पूरा जो प्रोसेस है वो एक स्ट्रीमलाइन तरीके से पूरे प्रदेश में एक ही यूनिफॉर्मिटी से वो हो पाए। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।